जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं अपने बारे में और जो है हमने किस प्रकार से है ग्रुप डी की परीक्षा को जो है 2018 की वैकेंसी को हमने किस प्रकार से क्वालिफाई किया, किस प्रकार से अपना स्थान बनाया, स्ट्रेटजी क्या था मेरा पीटीडीवी से लेकर अपॉइंटमेंट तक यानी ज्वाइनिंग तक जो है आपको ज्वाइनिंग तक के बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये भी बताने वाले हैं कि हमने जो है पीटी की परीक्षा में कितना अटेम्प्ट किया था, मेरा रो मार्क्स कितना था, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना आया, मेरा आंसर की मिलाने के बाद जो है मेरा नंबर कितना आया और मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उस समय लगे थे, वो सारे जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि जैसा कि जानते हैं मेरा नाम ऋषि कुमार है और हम जो है बिहार के पटना ज़िला के रहने वाले हैं। हम बाढ़ से बिलोंग करते हैं। हमने मैट्रिक की परीक्षा 2012 में इंटर और 2015 में ग्रेजुएशन की परीक्षा जो है कंप्लीट की थी और ग्रेजुएशन करने के बाद ही जो है हमने प्रिपरेशन शुरू की थी। इसके लिए जो हमने जो है पटना में 1 साल रहकर पढ़ाई की थी, तैयारी की थी। पटना में गलत कोचिंग पकड़ने के कारण जो है उस समय जो मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब था, इसलिए जो एक बार जो हमने कोचिंग पर धर लिया था और उसके बाद जो है हमने अच्छा पढ़ाई चाहे ख़राब पढ़ाई हमने उसी कोचिंग में पढ़ा था। तो इसलिए मेरा जो है पटना में जो है 7 महीना जो है बर्बाद हो गया। हम जो है वहाँ से वापस चला आए, 2016 में वापस चला आए। वहाँ से जो है हमने परीक्षा की तैयारी शुरू की गाँव में ही रहकर। गांव में एक चीज़ प्रचलित है दोस्तों, अगर आप गांव में तैयारी कर रहे हैं तो गांव में आप जानते होंगे कि सेट चलता है, सेट प्रैक्टिस चलता है। एक छोटा सा कोचिंग रहता है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और सेट प्रैक्टिस करते हैं। हमने भी शुरू कर दिया। तो सेट प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका जो है रिवीजन होते रहता है। अगर आप पढ़ रहे हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, डेली सेट प्रैक्टिस करते हैं, इससे क्या होगा कि आपका जो है रिवीजन होता रहता है। आप जो है इससे नहीं भूल सकते हैं, नहीं भुला पाते हैं। और हमने जो है मात्र 3 ही किताब उस समय पढ़ते हैं। हम जो है उस समय जो है 3 ही किताब पढ़ते थे। एक लुसेंट था, एसपीडी का जीके जीएस और विज्ञान था और आरएस अग्रवाल का अंकगणित था। गांव में जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी लोग जो है यही 3 किताब पढ़ते थे। हम लोगों ने ग्रुपिंग किया, बहुत से दोस्तों मिलकर जो है लुसेंट का ग्रुपिंग किया। हम सब लुसेंट एक टारगेट लेकर चलते थे, आज हमको ये पेज नंबर ये चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद जो है हम लोग शाम को बैठते थे और जो है ग्रुपिंग करते थे। हम लोग टारगेट लेते थे कि ये करना है और सेट प्रैक्टिस करने के बाद मैथ का जो पेज रहता था उस पेज को लेकर हम लोग फिर ग्रुपिंग करते थे। सेट से निकलने के तुरंत बाद ही जिससे जो बन गया वो बन गया, जिससे नहीं बना वो जो है दोस्तों से पूछ लिया करते थे कि भाई ये मैथ कैसे बना, ये बता दो हमको। इसी प्रकार से जो है हम लोगों ने तैयारी की है और तभी जाके जो है फाइनली जो 2018 की वैकेंसी थी ग्रुप डी की, उसमें जो है हमने पूरी तरह से अपना स्थान बना लिया। तो फिर बात करते हैं, मेरा जो पीटी का एग्ज़ाम था वो 2 नवंबर को था। 2 नवंबर को मेरा पीटी का एग्ज़ाम था इलाहाबाद में, जबकि हम जो भरे थे आरआरसी रांची जोन से, और इसलिए जो हमने सेंटर दिया था वो पटना ही दिया था, लेकिन जो हम लोग का जो भेज दिया था इलाहाबाद जो वो भी फर्स्ट शिफ्ट था मेरा इलाहाबाद में। 2 नवंबर को हमने जो टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था वहाँ पर 88 यानी 88 क्वेश्चन टोटल हमने अटैम्प्ट किया था। और उसके कुछ महीने के बाद जो आंसर की आया, आंसर की जो जब हमने मिलाया तो मेरा 58 नंबर यानी मात्र 58 नंबर ही आया था। उस समय हमको लगा कि मेरा जो है रांची जोन में मेरा जो है सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सीट भी बहुत कम थी, 3500 ही सीट थी। उसके बाद जो है रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले जो है हमने देखा आरआरसी कलकत्ता का कट ऑफ देखा तो वो करीब था 70 पार ही था। तो हमको लगा कि नहीं होगा, तो फिर मैंने फाइनली लॉगिन किया अपना आरआरसी रांची जोन। तो उसमें दोस्तों देखा कि मेरा जो है पीटी के लिए फाइनली सिलेक्शन हो गया है, यानी कि पीटी जो है फर्स्ट फेज जो है हमने क्लियर कर लिया। पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो था उसके लिए जो है फाइनली जो है हम सिलेक्टेड हो गए थे।
उसके बाद जो है हमने दौड़ना शुरू कर दिया था। सुबह शाम जो है हम दौड़ने जाते थे। सुबह में जो है शाम को सिर्फ जो है अपना जो एवरेज चाल रहता था उसी चाल से जो है शाम को दौड़ते थे, और सुबह में जो है हम करीब तो आधा घंटा दौड़ते थे। शुरू में जो है हम सिर्फ अपना एवरेज चाल से ही दौड़ते थे सुबह शाम, फिर धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाते बढ़ाते जैसे जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का डेट आते गया उसी प्रकार से जो है हमने एक टारगेट ले लिया कि हमको जो है 4.25 यानी 4 मिनट में जो है हमको जो है 1 किलोमीटर फाइनल करना है। उसके बाद जो है मेरा जो फिजिकल का टेस्ट आया वो था 27 मार्च को, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में था 27 मार्च को, वो भी शेरशाह स्टेडियम खड़गपुर। जी हाँ, मेरा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था वो खड़गपुर में था, वो भी 27 मार्च का मॉर्निंग शिफ्ट में। जब मैं फिजिकल के लिए देने गया तो वहाँ बहुत से लोग थे जो स्प्रे लगा रहे थे, कोई रेडबुल पी रहे थे। आप ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए, आप अपने ऊपर हौसला रखिए कि हम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरों को देखकर आप कभी भी स्प्रे का यूज़ मत कीजिए। अगर आपका जो है दर्द करता है तो आप स्प्रे ले सकते हैं। रेडबुल, बहुत सारे लोग थे जो अपनी तरीक़ा से लोग क्वालिफाई करने के लिए तरह तरह के लोग दवाइयाँ लगा रहे थे, और नर्वस भी हम हो गए थे कि होगा नहीं होगा। बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं जिनका जो है कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं हम जो फिजिकल निकाल सकते हैं, वो उसके लिए कुछ कहना नहीं। लेकिन हम जो है 2 रनिंग में हम छटा गए थे, एक सीपीओ का रनिंग और एक बिहार पुलिस का रनिंग, उसमें छटाए हुए थे। इसलिए अंदर से जो है हमको बहुत डर लग रहा था कि होगा या नहीं होगा। तो उसके बाद जो है हमने दौड़ा। उसके बाद दौड़ के निकलने के बाद जो है सबसे पहला लिस्ट जो वहाँ पर साटा गया था वो नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट का साटा गया था। तो उसके बाद जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट का साटा गया, तो उसमें अपना रोल नंबर देख के जो बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद दोस्तों वहाँ से जो देखने के बाद खुशी से जो है हम वहाँ से चल गए दीघा। खड़गपुर से दीघा चल गए, 100 किलोमीटर की दूरी है। हमने वहाँ पर दीघा बीच पर जो है वो खुशी का जश्न मनाया, नहाया, पार्टी किया। उसके बाद जो है हम वापस घर चले आए। उसके बाद फिजिकल होने के बाद जो है आपको जो है मेरा जो है डीवी हुआ था 1 अप्रैल को, यानी 1/5/2019 को जो है मेरा डीवी हुआ था। डीवी के लिए हम बता देते हैं आपको क्या क्या लगेगा। डीवी के लिए जो आपने लास्ट क्वालिफ़िकेशन फिलअप करते समय दिया था वहीं तक का आपका सारा चीज़ वहाँ लिया जाएगा। उसके अलावा जो आपने एडिशनल जो किया है वो कुछ नहीं लिया जाता है। जैसे सपोज़ आपने इंटर वहाँ डाला है, इंटर प्लस ITI डाला है या सिर्फ इंटर डाला है, तो आपको सिर्फ इंटर तक का ही वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। इंटर के बाद अगर अपना ग्रेजुएशन अगर साथ वहाँ लेके जाइएगा तो आपको ग्रेजुएशन नहीं लगा, जैसा कि मेरे साथ किया गया था। रांची जोन में सबके साथ ऐसा ही किया गया था कि हमने तो ग्रेजुएशन डाला था तो इसलिए ग्रेजुएशन का ही सब कुछ, ग्रेजुएशन तक का ही सब कुछ वेरिफिकेशन हुआ। जिसने मैट्रिक डाला था वो एक्स्ट्रा इंटर का ले गए थे, लेकिन उसको वापस कर दिया गया। बोला कि आपको यहाँ पर इंटर का ही डाला हुआ है तो इसलिए इंटर का ही लगेगा। उसके बाद OBC रेलवे फॉर्मेट में बनाया गया। फिर आपका वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाना से, और लास्ट क्वालिफ़िकेशन जो है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब जो है बनाकर जातीय आवासीय ये सब बनाकर जो है आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप EBC क्रीमिलेयर में आते हैं तो आपको जो है इनकम भी लेके जाना पड़ेगा। अगर नॉन क्रीमिलेयर में आते हैं तो इनकम नहीं लेके जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया डीवी के आने के बाद जस्ट उसी दिन आपको जो है मेडिकल के लिए लेटर दे दिया जाएगा। और सबको अलग अलग रांची जोन में जितना भी डिवीज़न है, 4 डिवीज़न है, रांची, खड़गपुर, आद्रा और चक्रधरपुर, ये चारों में से किसी भी डिवीज़न में आपको भेज दिया जाएगा मेडिकल के लिए। तो ऐसा ही मेरे साथ भी किया गया। मेरे दोस्त को भेज दिया गया था वोंडा मुंडा, और हमको जो भेज दिया गया था हटिया में मेडिकल के लिए। उसी जिस दिन डीवी आपका होगा उसी दिन आपको मेडिकल के लिए इंटीमेशन लेटर दे देगा। उसके बाद जो है हम हटिया चले आए, उसके कल होके उसके बाद मेडिकल हुआ। मेडिकल में क्या क्या हुआ वो बता देते हैं। मेडिकल में आपको सबसे पहले चेक किया जाएगा सिग्नल, रेड, जो सिग्नल 3 तरह के होते हैं, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल और येलो सिग्नल। आपको ये 3 को आपको लाइट छोटा छोटा जला दिया जाएगा। आपको जो है चुनना है कि आपको बताना है कि ये कौन सा लाइट है, रेड है, ग्रीन है या येलो है। आपको यही 3 लाइट आपको देखना पड़ता है। उसके बाद आपको लेटर पढ़ाया जाएगा
आपको सबसे पहले छोटा लेटर, फिर बड़ा बड़ा, उसके बाद आपको देखा जाएगा आपका आई जो है 6x6 या 6x9 है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई साइड से आपको चश्मा भी लगा कर आपको पढ़वा दिया जाएगा। आपको अगर आप पढ़ने में सक्षम नहीं है तो आप चश्मा लगा के भी जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें A1 कैटेगरी का मेडिकल नहीं है, आप चश्मा भी लगा के जा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको सिविक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, एक लेटर में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका हाइड्रोसिल, पाइल्स और यूरिन टेस्ट लिया जाएगा। इतना सारा होने के बाद जो है आपको जो है वापस घर भेज दिया जाएगा। जब आपका वहाँ रिपोर्ट आ जाएगा, नॉर्मल सारा आ जाएगा, A2 से C2 के बीच में आ जाएगा, उसके बाद जो है आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था 25 अगस्त को। उसके बाद 28 अगस्त को हम गए थे वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लिए। मेरा जो फाइनल ज्वाइनिंग दिया था वो दिया था आद्रा डिवीज़न में दे दिया था, और सबको अलग अलग दे दिया था। जहाँ जिसका मेडिकल था, ज़रूरी नहीं कि सबका जो है ज्वाइनिंग वहीं पर दिया गया, सबका अलग अलग डिवीज़न में ज्वाइनिंग दे दिया गया। मेरा मेडिकल हुआ था हटिया में, लेकिन मेरा ज्वाइनिंग हुआ आद्रा डिवीज़न में। उसके बाद ज्वाइनिंग में भी बहुत सारे प्रक्रिया हुआ, वहाँ पर भी हमको 3 से 4 दिन लग गए ज्वाइनिंग लेते लेते। यानी कि सुबह जाते थे तो शाम हो जाता था, यानी कि लाइन वगैरह वगैरह होते होते बहुत 2 से 3 दिन हमको लग गए थे ज्वाइनिंग लेते लेते। फाइनली 2 नवंबर को जो है मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया। वहीं से आपको जो है इंटीमेशन ज्वाइनिंग लेटर वहीं आपको दे दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा सेक्शन में कि आपको कल होके आपको कहेगा कि जाकर वहाँ पर SSCPB में आपका कंसर्न जो इंचार्ज है उसको दे देने के लिए। तो हम जो है 2 नवंबर को जो है मेरा फाइनली वहाँ से लेटर लेकर 2 नवंबर को, आप जो है एक चीज़ बता देते हैं, वहाँ से लेटर मिलने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आप चाहते हैं कि हम घर चल जाएं तो आप जा सकते हैं, बेशक जा सकते हैं। आप घर जाइए, बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, सामान ले लीजिए। आप 1 सप्ताह बाद 10 दिन के बाद आराम से आइए ज्वाइनिंग लेने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सब डराएंगे कि कल ही ज्वाइनिंग करना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा जो है वहाँ पर 28 अगस्त को मेरा वहाँ पर लेटर दिया गया था, लेकिन हम 2 सितंबर को गए थे। बहुत से लोग जो है 10 दिन बाद 20 दिन बाद आते हैं ज्वाइनिंग लेने के। फ़र्क इतना ही है दोस्तों कि जो वहाँ पर ज्वाइनिंग पहले करेगा उसका जो है सीनियरिटी जो है बढ़ जाएगा। अगर आप 10 दिन के बाद जाइएगा तो आप उससे जूनियर हो जाइएगा, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी जाकर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। 10 दिन 7 दिन आराम से घर जाइए, बैठिए, खाइए पीजिए, तैयारी कीजिए। उसके बाद आप वो लेटर लेकर कंसर्ट ऑफिस में जाकर जमा कर दीजिए। उसके बाद आपको उसी दिन आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा। आप 10 बजे जाइए, 11 बजे जाइए, यानी ऑफिस क्लोजिंग से पहले आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका उसी डेट से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। फिर जो है हमने चांडिल, मेरा सेक्शन चांडिल दिया था, हम चांडिल चल गए थे 2 सितंबर को। तो 2 सितंबर को मेरा ज्वाइनिंग डेट हो गया। उसके बाद जो है 10 से 15 दिन तक जो है चांडिल में ही घास उस काटे। उसके बाद वहाँ से जो है हमको गैंग भेज दिया गया था। तो मेरा जो गैंग पड़ा था वो बराभूम यार्ड पड़ा था। वहाँ जाने के बाद जो है हमने जनवरी तक, यानी सोच लीजिए सितंबर से जनवरी तक जो है हमने घास ही काटा। वो ट्रैक पर नहीं उतारा गया क्योंकि हमने जो है ट्रेनिंग नहीं कर रखा था, जो इसलिए जो है हम लोगों को जो है सिर्फ घास ही कटवाया, ट्रैक पर नहीं उतारा। ट्रेनिंग जो है मेरा पूरा फरवरी ट्रेनिंग में बीता। ट्रेनिंग में आपको करीब तक 14.5 यानी 28 दिन का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में बहुत मस्ती है दोस्तों। उसके बाद जो है ट्रेनिंग में 28 दिन का टीए भी मिलेगा, 500 पर डे का, यानी 14,500 का टीए मिलेगा। और जो आपको 24,000 25,000 का महीना बनता है वो भी, यानी कि उस दिन आपको जो है 40-45 हज़ार रुपये का जो है वेतन आ जाएगा। उसके बाद जब ट्रेनिंग हो जाएगा तब आपको जो है गैंग में भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको ट्रैक पर उतार दिया जाएगा, यानी कि आपको ट्रेनिंग होने के बाद ही आपको पटरी पर काम करने दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका काम जो है चलते रहेगा। यही था मेरा जो जर्नी गांव से ग्रुप डी तक का। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही तरह का और भी सारे वीडियो जो है हम अपलोड करेंगे।